नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। लंबे वक्त से मुश्किलों के दौर में रही घरेलू एविएशन इंडस्ट्री के दिन फिरते दिख रहे हैं। कंपनी और एंटरप्रेन्योर्स इस सेक्टर में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इन्हें इस धंधे में कमाई के मौके नजर आ रहे हैं। तभी तो बंद पड़ी एयरलाइंस के साथ ही बड़े घाटे में चल रही एयरलाइंस के पंखों में जान डाली जा रही है। साथ ही नई एविएशन कंपनियां भी मार्केट में कूदने की तैयारी में हैं। तो आखिर ऐसा क्या घट रहा है कि इस सेक्टर में जो सब यहाँ पे एंट्री करने को बेकरार हो रखे हैं? मतलब आसमान में भी अब ट्रैफिक बढ़ने वाला है, यानी जाम की समस्या कहीं वहां भी ना बढ़ जाए। इस सवाल पर आने से पहले उन कंपनियों की लिस्ट देख लेते हैं जो घरेलू एविएशन इंडस्ट्री में एंट्री करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिग्गज एयर इंडिया की, जिसे हाल ही में टाटा ग्रुप ने सरकार से खरीद लिया है। अब एन चंद्रशेखर की अगुवाई वाला टाटा ग्रुप एयर इंडिया का पुराना गौरव लौटाने के लिए पूरे जोर शोर से काम कर रहा है। दूसरी बात बंद पड़ी जेट एयरवेज की। जेट एयरवेज को भी फिर से पंख देने की पुरजोर कोशिश चल रही है। जेट एयरवेज सभी परीक्षण उड़ानों को सफलतापूर्वक संचालित कर चुकी है और अब उसे एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी एओसी मिलने वाला है और इसी का इंतजार है। यानी जल्द ही जेट एयरवेज की फ्लाइट्स आपको आसमान में फिर से नजर आ सकती हैं। यही नहीं, दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयर की उड़ान भरने की तैयारियां भी जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। माना जा रहा है कि जुलाई से आकाशा एयर के प्लेन कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर देंगे। आकाशा एयर को एयरलाइन कोड मिल गया है और इसका कोड QP होगा। सभी एयरलाइंस का एक डिजाइनर कोड होता है। उदाहरण के लिए इंडिगो का कोड है 6E, गो फर्स्ट का है G8 और एयर इंडिया का है AI। एयरलाइन को कमर्शियल उड़ान संचालन शुरू करने के लिए अगस्त 2021 में ही नगर विमान मंत्रालय से NOC मिल चुकी है। यानी आने वाले वक्त में भारतीय आसमान पर अलग अलग कंपनियों के जहाज उड़ते नजर आने वाले हैं। इससे एविएशन इंडस्ट्री में एक कड़ी प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू होता दिख रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है जो एविएशन सेक्टर में एक नई हलचल शुरू हो गई है? दरअसल इसकी पहली बड़ी वजह यह है कि भारत में हवाई सफर करने वालों की तादाद में काफी तेजी है। आंकड़े इस बात को पुख्ता तौर पर साबित करते हैं। मसलन इस साल मार्च में घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक पिछले साल मार्च के मुकाबले 36% बढ़ा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA के मुताबिक मार्च 2022 में 1 करोड़ 6 लाख लोगों ने हवाई सफर किया। मार्च 2021 में यह तादाद 78.22 लाख थी। तिमाही के आधार पर देखें तो इस साल फरवरी में 76.96 लाख लोगों ने हवाई सफर किया। अगर जनवरी से मार्च 2022 की बात करें तो इस दौरान घरेलू एयरलाइंस ने 248 लाख पैसेंजर्स को सफर कराया है। एक साल पहले की इसी अवधि में यह तादाद 233.83 लाख थी। इस तरह से यह सालाना आधार पर करीब 6% ग्रोथ दिखाता है। एयर पैसेंजर्स की तादाद में इजाफे की एक बड़ी वजह कोविड के बाद पाबंदियों का खत्म होना भी है। टूरिज्म और ट्रैवल में फिर से तेजी आ रही है और लोग बड़े पैमाने पर अफजाही कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एयरलाइंस का घाटा कम हो रहा है। आंकड़े बताते हैं वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में लिस्टेड एयरलाइंस इंडिगो और स्पाइसजेट को कुल मिलाकर 5,901 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसकी वजह कोविड और महंगा एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF थे। लेकिन बाद के दौर में ये घाटा कम होता दिख रहा है। पूरे 2021-22 की बात करें तो घरेलू एयरलाइंस का नेट लॉस करीब 25 से 26 हजार करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। हालांकि इंडस्ट्री के लिए ये अभी भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सेक्टर रिकवरी के मोड में है और ऐसे में घाटे कम हो रहे हैं। अनुमान है कि 2022-23 में एयरलाइंस का घाटा सिमटकर 15 से 16 हजार करोड़ रुपए के बीच में भी आ सकता है। यानी मौजूदा हालात एविएशन सेक्टर में हो रहे सुधार की ओर इशारा कर रहे हैं और ये वजह है कि तमाम बंद पड़ी एयरलाइंस से लेकर नई एयरलाइंस तक एविएशन इंडस्ट्री में दाखिल होने के लिए बेकरार है।